स्वागत है आपका हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। आज हम कुछ एक जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे और इस बात को देखेंगे कि कैसे वो वर्ल्ड इवेंट्स बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर हमको सेट होते हुए, फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इज़राइल जो है उसने ईरान के ऊपर हवाई हमला लड़ाकू विमानों के द्वारा करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इज़राइल ने अमेरिका से कुछ विशेष प्रकार के बॉम्ब जो हैं वो मांगे हैं, क्योंकि वो बॉम्ब पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ही हैं। वो इस प्रकार के बॉम्ब होते हैं कि पहाड़ों के अंदर वो ड्रिल करते हुए घुस जाते हैं और उसके बाद उनके अंदर विस्फोट होता है। और क्यों वो बम इज़राइल ने अमेरिका से मांगे हैं? इस वजह से मांगे हैं क्योंकि ईरान ने जितने भी अपने परमाणु मिसाइल्स हैं और दूसरे हथियार जो हैं वो पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड उनको छिपाया हुआ है और इज़राइल के पास ऐसे हथियार मौजूद नहीं है कि वो पहाड़ों के अंदर उन हथियारों को टारगेट कर पाए। इसलिए अमेरिका से इज़राइल ने उन बमों को मांगा है और अभी तक कुछ खबर नहीं आई है कि अमेरिका ने वो बम दे दिए हैं या नहीं दे दिए हैं, लेकिन एंटनी ब्लिंकन जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने अभी बीते दिनों इज़राइल का दौरा किया और उन्होंने कहा कि वो हर संभव मदद इज़राइल को देंगे ईरान को रोकने के लिए कि ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल ना कर पाए। तो हम देखते हैं कि इज़राइल जो है ईरान के ऊपर हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर इज़राइल ने इस समय ईरान को नहीं रोका तो उसके बाद खुद इज़राइल का अस्तित्व जो है वो संकट में पड़ सकता है। साथ ही हम न्यूज़ के ऊपर इन खबरों को भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि रूस अपने घातक हथियारों से ईरान को भरता चला जा रहा है, उसको लेस करता चला जा रहा है और साथ ही रूस ने बीते दिनों ही इज़राइल को और अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान के ऊपर हमला करने के बारे में सोचे तक नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उसके परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। और परिणाम क्या हो सकते हैं, हम सीधे तौर पर इस बात को जानते हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है, चाहे इज़राइल के द्वारा चाहे अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका हमला नहीं करेगा इज़राइल के होते हुए, तो इज़राइल यदि हमला करता है तो रूस इज़राइल के खिलाफ जाएगा ही जाएगा। और हम देखते हैं कि यहेजकेल 38 अध्याय के अंदर बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो हमको बताया गया है। परमेश्वर कहता है रूस के बारे में कि मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डाल करके तुझको घुमा करके लाऊंगा। घुमा करके लाऊंगा का मतलब है कि वो आने को तैयार नहीं होगा, लेकिन उसको जबरदस्ती आंकड़े डाल करके, जबड़े में आंकड़े डाल करके परमेश्वर उसको लेकर के आएगा। यानी वो यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, परमेश्वर उसको वहां से घुमा करके लाएगा। और कहां पर लाएगा? यहेजकेल ने बताया है कि इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर रूस की सेनाएं जो है वो आ जाएंगी। लेकिन आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि रूस की सेनाएं जो हैं वो पहले से ही सीरिया देश के अंदर मौजूद हैं और गोलन की पहाड़ियां जो हैं, गोलन हाइट्स जो हैं, जिनको बाइबल के अंदर बाशान का क्षेत्र कहा जाता है, सीरिया के अंदर गोलन हाइट्स के पास में रूस की सेनाएं पहले से ही मौजूद हैं। और यहेजकेल ने स्पेसिफिक लोकेशन बताई है। यहेजकेल ने बताया है कि इज़राइल के ऊपर यह हमला जो किया जाएगा, जिसके बारे में यहेजकेल उसके 38 अध्याय 38 चैप्टर के अंदर बताया गया है, वो हमला इज़राइल के नॉर्थ से यानी कि उत्तर दिशा से किया जाएगा। और पहले से ही, क्योंकि सीरिया देश इज़राइल के नॉर्थ के अंदर पाया जाता है और गोलन की पहाड़ियां जो हैं, गोलन हाइट्स जो हैं, बाशान का क्षेत्र जो है वो इज़राइल के नॉर्थ के अंदर है और वहां पर पहले से ही रूस की सेनाएं मौजूद हैं। यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन जो बताई थी यहेजकेल के द्वारा कि नॉर्थ से हमला किया जाएगा, नॉर्थ से आएगा रूस, वो आज हमको दिख रहा है कि वो सिनेरियो पूरा सेट हो चुका है। अब हमको इंतजार करना बाकी रह गया है कि इज़राइल आगे क्या करता है और इज़राइल जब कुछ करेगा तो उसके बाद रूस क्या करता है। तो हमको इसके लिए इंतजार करना है। लेकिन आप वर्ल्ड इवेंट्स के ऊपर अपनी नजरें जमा करके रखें। ये इतना एक्साइटेड टाइम है जब दुनिया के अंदर बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का हाल हो रखा है, वहां पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। श्रीलंका का हाल हो रखा है,
लेबनान का हाल हो रखा है, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस। आप इनके हाल देख सकते हैं कि दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल नष्ट होने जा रही है, क्रैश होने जा रही है। यहाँ तक कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने भी बोल दिया है कि जब तक द ग्लोबल रीसेट नहीं लाया जाएगा तब तक दुनिया बच नहीं सकती है। तो हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के अंदर देखें तो हमको दिखाई देता है कि बिल्कुल जैसा यहेजकेल ने बताया है वैसा का वैसा ही हो रहा है। रोज जो न्यूज़ के ऊपर खबरें हमको सुनने को मिल रही हैं उससे हमको पता चल रहा है कि वास्तव में यहेजकेल की इस भविष्यवाणी के पूरा होने का समय आ गया है। और बीते साल 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो उस हम जैसे ही वो हमला हुआ तो इज़राइल के अंदर उस समय जो सबसे बड़े रब्बी थे, जिनका नाम था रब्बी खायम कनित्स्की, उनसे जब उन यहूदियों ने पूछा था कि क्या ये युद्ध मसीह के आगमन का एक चिन्ह है, तो उन्होंने इस बात को कहा था। हालांकि अब रब्बी खायम कनित्स्की की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पिछले साल उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले जो अंतिम बात बोली थी वो ये बोली थी कि ये ही वो युद्ध है जो इज़िकेल 38 यानी यहेजकेल 38वें अध्याय के युद्ध का रूप धारण करेगा, और ये वहीं पर ही जाकर के खत्म होगा। इसको परमेश्वर ही समाप्त करेगा। और मैं यहेजकेल 38वें अध्याय को जब पढ़ रहा था वापस से भी मैं बार बार यहेजकेल का 38वां अध्याय पढ़ता रहता हूं, ताकि वहां से नई नई जानकारियां जो है वो निकल करके सामने आ सकें। तो वहां पर स्पेसिफिकली एक बात बताई हुई है कि जब रूस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे देश मिलकर के जब इज़राइल के ऊपर हमला करने आएंगे और जब परमेश्वर उस हमले को विफल करेगा, तो वहां पर इज़राइल की महिमा प्रकट नहीं होगी, वहां पर अमेरिका की महिमा प्रकट नहीं होगी, वहां पर यहूदियों की महिमा प्रकट नहीं होगी, किसी का भी जलाल वहां पर जाहिर नहीं होगा। लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली यहेजकेल ने लिखा है कि परमेश्वर की महिमा देश देश के सामने प्रकट होगी। परमेश्वर ने कहा है मैं देश देश के सामने अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह बात परमेश्वर के द्वारा कही गई है। यानी परमेश्वर कुछ इस प्रकार का काम करने जा रहा है, कुछ ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर करेगा कि दुनिया के देश देश के लोग, ये सारे न्यूज चैनल भारत के जो हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल जो हैं, CNN हो, फॉक्स हो या अल जजीरा हो, BBC हो, भारत के न्यूज चैनल्स क्यों ना हो, सब इसी बात को बताएंगे पूरी दुनिया में कि बाइबल के अंदर इस बात को लिखा गया था हजारों साल पहले यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा, और बिल्कुल वैसा का वैसा हूबहू बिल्कुल वैसा का वैसा घटित हो गया है। और इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने कहा है प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। तो ये सब कुछ कैसे होगा? परमेश्वर ने एक हिंट दी है। परमेश्वर ऐसी सामर्थ को प्रकट करेगा इज़राइल को बचाने के लिए कि उसको देख करके दुनिया दंग रह जाएगी और सबका ध्यान जो है बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर आएगा। जो लोग बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करते हैं, जो मसीही लोग बाइबल की भविष्यवाणियों की हंसी उड़ाते हैं, जो कहते हैं कि हम अंत के दिनों में नहीं जी रहे हैं, उनको भी बहुत जल्दी जवाब मिलने जा रहा है। तो आप लोग भी प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करे और जल्द ही वो समय हम अपनी आंखों से देख पाएं कि परमेश्वर ने जो बात बोली है कि प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। उस सारे दृश्यों को, उन सारी बातों को हम अपने ही जीवन काल में अपनी जिंदा आंखों से देख पाएं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग बाइबल की भविष्यवाणियां पढ़ते रहें, सावधान रहें, किसी के भी भरमाने में ना आए, क्योंकि राजा मसीह के, यीशु मसीह के इस संसार में प्रकट होने का समय आ गया है। आप अपने जीवनों को आत्मिक तौर से तैयार करें, किसी के उलझाने में ना आए, सिर्फ वही माने जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की अपडेट्स निरंतर मैं आपको देता रहूंगा।